से आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज ना सिंस मेरी MBBS है, मेरे जो 5 ईयर डिग्री है वो उसके सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, मतलब पढ़ने वाले 2 महीने, और उसके बाद एग्ज़ाम है प्रॉफ और ख़त्म। ठीक है, मतलब इन एक्चुअल मार्च अप्रैल और दिसंबर एक ऐड कर लो, 5 महीने हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 महीने पढ़ने वाले लगे हैं। और जो मेरी सर्जरी की अभी रोटेशन चल रही थी S1 वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो आज था मेरा OT डे। अब OT डे होता है हमारा ट्यूसडे और फ्राइडे को। ठीक है, और ये मोस्ट प्रोबेबली इस रोटेशन का लास्ट OT डे था। तो अच्छा, तो ना अच्छा मैं ना इस सर्जरी के लिए ना मैंने स्पेशल ये वाला स्क्रब बनवाया था, क्योंकि मैं अपने वो पुराने पर्पल वाले स्क्रब से ना बोर हो गई थी, और मैंने कहा था मुझे नया चाहिए। और हुआ ये कि फिर जी मेरे साथ जब ये स्क्रब आया, वैसे तो मैंने मीडियम साइज़ का ऑर्डर किया था, लेकिन वो मीडियम साइज़ उनका लार्ज के मुताबिक था, और वो इतना बड़ा साइज़, उसको साइज अपने नाप का करने में बड़ा टाइम लग गया ये वो। एनीवेज एट द एंड अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर हुआ ये कि आज OT डे था, तो मैंने कहा कि ना जो सर है ना, उनको मैंने कह दिया कि सर मैं भी वॉशअप हो जाऊँ, कि मैं भी असिस्ट करा लेती हूँ ना, सेकंड असिस्टेंट से ही। ठीक है, और सर कहते हैं ओके हो जाओ, वॉशअप हो जाओ। तो मैं कहा अच्छा हो जाओ। तो थोड़ी सी ना मैं नर्वसनेस आई कि यार बाकी बच्चे क्या कहेंगे, ये आगे जा रही है ना, और कुछ भी कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे या ज़्यादा मैं हो जाऊँगी। तो मैंने कहा कि ना अच्छा मैं सोचने लगी ना कि हूँ कि ना हूँ, मैंने किसी और का किसी ने होना है। तो सब कहें नहीं, हाँ मैं तो ये देख रही हूँ, मैं तो वो देख रही हूँ, ये वो वगैरह। अच्छा, मैं तो जिस केस पे होना था मैंने, वो पैरा अम्लाइकल हर्निया था। ठीक है, फीमेल थी एक, और कोई पता नहीं कितना पुराना हर्निया था उनका। तो मैं वॉशअप हो गई, ठीक है, बड़े मज़े से वो सारा जो पायोडीन सोप और उस साथ वॉशअप करके गाउन पहन लिया, और मास्क वगैरह। मास्क से मुझे चिढ़ होती है, मतलब मास्क अभी भी होगा मेरे पास, सांस बंद हो जाता है, और फिर मुझे इसकी जब स्किन से टच होता है ना तो दाने बन जाते हैं, इसलिए मेरे से मास्क नहीं पहना जाता। पर ओबियसली अब सर्जरी में पहनना पड़ता है। फिर मैं इसके लिए करती हूँ कि टिश्यू रख के ना, तो फिर मास्क पहनती हूँ तो बेहतर हो जाता है, और मॉइस्चर जो बनता है वो भी आपकी स्किन को ख़राब नहीं करता। और फिर हेड कैप पहननी होती है बाल बांध के। वैसे आज मैंने चाय नहीं पी वहाँ पे, तो मेरी ना बैटरी ख़त्म हुई है, लेकिन मैं खुशी से रही हूँ कि मैंने कहा चल वो एक वीडियो तो बना ले जल्दी से। तो वॉशअप हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हम लाइक हनिया, और मेरे साथ ना सिर्फ एक HO थी, वो फीमेल थी। और सर ने हाँ मतलब कोई और वॉशअप नहीं हुआ कि 2 लोग हो गए हैं ना। तो शुरू में तो मुझे लगा कि ना कुछ भी नहीं होना यार, ये तो बस खड़े रह रहा है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा चलो फिर कोई मेरी तस्वीरें ही वीडियो बना दें। तो अच्छा, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स डिड दैट जॉब। ठीक है, उन्होंने मेरी तस्वीरें वीडियोज़ वगैरह बना दी कि अच्छा चलो। लेकिन अब वो मुझे वो कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं कि तुम ट्रीट दो, कुछ खिलाओ, फिर हम देंगे तुम्हें। मतलब मुझे वो तस्वीरें ही नहीं फॉरवर्ड कर रहे। वो कह रहे मज़े की बात, मतलब उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखा दी है, मेरा दिल कर मेरे पास आए तो मैं लगाऊँ उनको जल्दी से। तो वो दे आर तंग कर रहे हैं मुझे। खैर चलो, किसी ना किसी बहाने में ले लूँगी। फिर मैंने उनकी भी ली कि यार अच्छा आप तो दे दो, लेकिन ढीठ है वही वो सारे। सो अच्छा वो हनिया था, तो ना शुरू में तो वही इंसीजन देखा कि क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने खोला उसको, इतना बड़ा इंसीजन पेट पे ना, एक्स्ट्रा एक इतना सा बड़ा पाउच निकला हुआ था। ठीक है, जहाँ नाफ होती है। ठीक है, तो उस जगह को पहले आयोडीन से साफ़ किया सब कुछ, फिर उसको कट किया, उसके अंदर जो कंटेंट था उसको रिड्यूस किया। ओमेंटम था, उस ओमेंटम को वापस पेट के अंदर डाला, फिर सारी बाउंड्रीज क्लियर की, और फिर एक मैश रखनी होती है उसके ऊपर, ताकि जब आपकी मसल्स है वो उस मैश के साथ, उस जाली के साथ, जाली कहते हैं आप ज़बान में, तो उस जाली के साथ मिल जाए। ठीक है, और मिलने के बाद ये होगा कि आपके मसल्स में ताकत ज़्यादा आ जाएगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी। क्योंकि ओल्ड एज वुमेंस में ज़्यादा इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई होती है उनमें ज़्यादा होता है। कोई स्मोकर हो, जिनको अस्थमा वगैरह का मसला हो मेल्स में, वो उनमें बहुत कॉमन होता है हर्निया। और उसके अलावा वेट लिफ्टिंग, ये जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनमें भी बहुत कॉमन होता है। तो कि ना
अच्छा है, अब आई डोंट नो उनको क्यों था, लेकिन कहाँ थी मैं, हाँ तो वो मोमेंटम वगैरह में रिड्यूस करा के, और जो बाकी की जो स्किन, जो एक्स्ट्रा स्किन थी और वो जो बेली बनी हुई थी आगे से पाउच था, वो सारे को कट कर दिया, ख़त्म करके साइड पे कर दिया। और ना जी फिर हमने वो रिसेक्शन करके सारी वॉल को जो पेट की स्किन वगैरह होती है उसको, मसल्स को, उसको अंदर रेक्ट शीट से सेपरेट करके, और ना मैश हमने बिछा दी। तो मैश को हमने सेप्टिक रखना होता है, तो उसके लिए फिर दोबारा से सारों ने गाउन चेंज किए, ग्लव्स दोबारा पहने, पेशेंट को दोबारा ड्रिप किया, उसकी शीट्स वो चेंज की, और फिर उसको मतलब नहलाने वाला हिसाब था कि जैसे देगची में पानी डाल दिया वैसे अंदर से भर दिया था पेट पानी से, और उसको फिर वॉश किया था, सक्शन करके सारा निकाला जो भी अंदर कंटेंट था, ब्लड था, जो कुछ भी था। ठीक है, तो अब फिर ये था कि मैश हो गई थी, उसके बाद हमने उसको बंद करना था। ठीक है, तो वो बंद करने में है वो इंस्ट्रूमेंट सूचर, अब मेरा काम बेसिकली ये था कि भाई आपने सीजर पकड़नी है, पेट को खींच के रखना है, और रिट्रैक्टर्स लगाने हैं, क्लैम्प करना है आर्टरी, या ये है वो है, इस तरह के काम थे ना। और मुझे मेन काम तो सर्जन नहीं करना होता है, हमने तो इसी तरह असिस्ट करना होता है। इवन एट हाउस जॉब लेवल आप थोड़ा बहुत असिस्ट कर सकते हो, ओपीडी वाले काम आप खुद कर सकते हो, लेकिन अभी सिंस फाइनल ईयर है तो यू कैन जस्ट होल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लेकिन उसमें भी मज़ा आया था क्योंकि मुझे सब कुछ सामने नज़र आ रहा था। ठीक है, मुझे हर चीज़, गट, पेट, वो जो इंटेस्टाइन होती हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, आंते आंते कहते हैं, अच्छा तो जो भी कहते हैं वो मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था। फिर जहाँ से कट करते थे वहाँ से आर्टरी वो ब्लीडिंग शुरू होती थी, तो वो फवारे की तरह ऐसे जाती थी ब्लीडिंग, तो वो भी देख के पहले होता था दूर से देख के लगता था कि यार वो तो ब्लीड होने लग गया ना, खून निकलने लग गया। तो जब आप खड़े होते हो, आपके कंट्रोल में होती है ना चीज़, तो आपको पता होता है कि अच्छा इट्स ओके, अभी अभी रुक जाएगा। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना होता वहाँ पर, तो वो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, फिर हमने उसको बंद किया। ठीक है, उसके बाद जो सर थे उन्होंने, प्रोफेसर जो थे उन्होंने उसको मोमेंटम तक किया, स्टिचेस लगा लिए। ठीक है, अब एंड में स्किन रह गई थी, स्किन को स्टिच करना था। ठीक है, तो स्किन को ना स्किन को स्टिचेस लगाने थे, तो एंड में सर कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है, मतलब मेरे साथ जो एचओ थी ना, शायद उसके हाथ वैसे भी कामते थे, लेकिन ना वो शुरू जब घंटे डेढ़ की सर्जरी थी तो ना, अच्छा मेरे भी दिमाग में यही था कि यार मैं तो गिरने वाली हो जाऊँगी इतनी देर खड़े रह के ना, लेकिन नहीं है इतना स्टैमिना खड़े होने का, तो लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा मेरे साथ जो एचओ थी ना, ऑब्वियसली वो फर्स्ट असिस्टेंट थी, तो वो पहले खड़ी थी, और वो उसके ना हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा यार इसके तो हाथ कांप रहे हैं, तो इसके अभी से हाथ कांप रहे हैं, अभी तो कुछ खुला भी नहीं है, तो बाद में क्या होगा ना, है एनीवेज वो उसका वैसे मसला था, उसके वैसे ही कामते थे। ठीक है, शुक्र है मेरे नहीं काम पे, मुझे कोई चक्कर नहीं आया। हाँ बीच में खांसी, वो क्या कहते हैं, सफोकेशन की वजह से थोड़ा सा हुआ था, लेकिन बाकी मैं थकी हुई नहीं, और मेरे हाथ भी नहीं कांपते, और मैं तो बड़ा इन्जॉय किया। मतलब एक चीज़, आप दूर से खड़े होकर देख रहे हो पीछे 12-13 लोगों के साथ, और वहाँ सर्जन लगे हुए 3, और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और एक कैमरे में देखना और होता है, और एक खुद से करना, खुद इन्वॉल्व होना इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। और मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे वाकई बहुत मज़ा आया। मुझे मुझे जब मैं वॉशअप ही हो रही थी ना, तभी मुझे सर्जन जैसी फीलिंग आ रही थी, तो गुड एक्सपीरियंस। अच्छा फिर हायर सर ने कहा कि यार ये बच्ची अच्छी है, इसने बड़ा अच्छा असिस्ट कराया, ये है वो है, तो ना अब एंड वाले स्टिचेस तुम लगा दो। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं लगाती, और फिर मैंने स्टिचेस लगाए, और वो अच्छे भी लग गए, और सर कहते हैं वाह मैं आता है पहले से ही। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर हुआ है कि भैया मीडिया देखी देखी सिंस मैंने काम भी अच्छा किया, और मेरी तस्वीरें वगैरह भी अच्छी आ गई, तो अब बाकी सब कहें हमने भी होना है वर्कशॉप, हमने भी होना है। तो ना 3 OT है, 3 ऑपरेशन थिएटर, तो उधर डिफरेंट सर्जरी हो रही होती है, आप हो सकते हो उसमें वर्कशॉप हो सकते हो। तो अब जो मेरे बाद मेरी लंबी सर्जरी एक यहाँ थी, और एक और दूसरे OT में होती है, वो थायराइड की, जो गले में गिल्टियाँ बन जाती हैं ना, वो इतना बड़ा थायराइड बना हुआ था उसका, तो उसकी थी। तो उसमें कोई वर्कशॉप नहीं हुआ, और वो तो इट टेक अराउंड 3 आवर्स, 3 घंटे लगे थे उस सर्जरी को। और बेचारे जो सर्जन थे PG, उसका पसीने से बुरा हाल हो चुका था, वो पसीना टपक रहा था यहाँ तक, उसने यहाँ पट्टी रख ली थी, मैं आगे वीडियो लगाऊंगी।
कि मतलब पसीना ना गिरे और स्वेटिंग, मतलब जो भी उसका हाल था वो बेचारा थक चुका था, लेकिन स्टिल ही हैज़ टू डू। तो इसके बाद भी वो तो एक सर्जरी थी, सुबह 8 बजे से की शुरू हुई थी, जो 11 बजे खत्म हुई। और अभी पता नहीं 2-3 और करनी होती है, मतलब एट अ डे वी हैव 10 केसेस। तो उसमें कुछ ओपीडी के केसेस होते हैं, वो ऑब्वियसली ये चूज़ करते हैं, या आपको अगर थोड़ा सा है तो फाइनल ईयर वाले भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेकिन क्या कहने लगी थी, जो वो है बाकी थे वो थायराइड और अच्छा मैं क्या बता रही थी, किधर से कहाँ चली जाती हूँ। तो ना अब बाकियों ने कहा हमने भी वर्शिप होना, मैं कहा ठीक हो बस सर से पूछा, हो गए। अब 2 केसेस थे इंग्वाइनल हर्निया के, वो बहुत छोटी सी स्पेस है, ठीक है, उसमें ज़्यादा खोलने वाला काम नहीं था, मतलब मेरे में तो खोलना था ना, पेट खोलना था ये वो। और इसके अलावा भी हर्निया होते हैं, उसमें तो पूरा पूरा पेट और पूरी आंखें निकाल के देखनी पड़ती है कि ना उसमें लंबा काम होता है, वो इससे भी लंबा काम होता है। खैर वो अगली दफ़ा कभी चांस मिला तो करूँगी। तो उनको उनको कुछ खास करने को मिला नहीं सिवाय के एक ट्रैक्टर पकड़ने के, सारा टाइम वो खड़े रहे। तो फिर उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद चीज़ मैंने देखी वो थी एम्पुटेशन, ठीक है, और 2 लोग थे उनकी ना दोनों ही राइट लेग थी, एक की लेफ्ट थी और एक की राइट टांग थी, ठीक है, और एक की इधर से कटनी थी टांग, और एक की ना पाँव के पास से, ठीक है। और वो यही था कि डायबिटीज़ के पेशेंट थे, जैसे मैंने पहले बताया डायबिटिक फुट ये वो, तो वो उनका वो अल्सर ठीक नहीं हो रहा था, और वो बंदा कितनी ही दफ़ा डिब्राइटमेंट कराया और ये वो, और वो फिर जब एक दफ़ा आपके स्किन से वो मसला आपके स्किन से मसल से हड्डी तक चला जाता है ना, तो फिर वो ना रुकने वाला काम है, वो दवाइयों से काबू में नहीं आता, ठीक है। उसके लिए फिर आपको यही होता है कि आप बजाय कि उस हिस्से उस पाँव या उस उंगली को बचाने के लिए आप पूरा इंसान ही चला जाए उसके साथ, ठीक है, तो उससे बेहतर होता है कि हम वो हिस्सा काट देते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये उंगली मेरी ख़राब हो गई, खुदा ना हादसा, ये डायबिटीज़ की वजह से इधर ब्लड सप्लाई बंद हुई है, नेक्रोसिस हो गई है, गलने सड़ने लग गई है, तो what is the preferred treatment is to amputate this। और एम्पुटेट करने का तरीका ये होता है कि अगर तो ये स्किन तक हो, ठीक है, तो इसको ऐसे ही चलने देंगे, कोई नहीं, नीचे मसल पट्ठों तक चली गई है तो भी इसको, लेकिन जब हड्डी चली गई है ना, तो हड्डी पे चीज़ें दवाइयाँ कम असर करती है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको ये काटनी पड़ती है, और फिर काटने का तरीका ये है कि अगर ये वाली पूरी उंगली मेरी ख़राब है, तो थोड़ा सा यहाँ से करके कटेगी, मतलब ये भी उंगली इसके साथ जाएगी, और ये वाला हिस्सा पूरा हाथ का ना मेरा चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह उनकी भी हील पे, पाँव पे या फिर एड़ियों पे कोई मसला था, और उसके लिए उनको एम्पुटेट करना पड़ रहा था। तो वो अब मेरे दिमाग में था एम्पुटेशन होगी कोई, वो वेल्डर्स वाला वो नहीं होता, कटर होता है, उससे आगे काटेंगे और हड्डी कटेगी और ये बना। लेकिन ऐसा नहीं था। अब वो एम्पुटेशन ऐसे की पहले आपने सारे स्किन वगैरह मसल्स अलग कर दिए, सब कुछ कर दिया। अब टांग है, आपको पता है बड़ी बड़ी आर्टरीज वेन्स वहाँ से गुजरी, उनको किया, नर्व्स को सब सेव किया, ये वो। ब्लीडिंग तो बहुत बेशुमार ब्लीडिंग हुई थी, इसलिए उनका ब्लड पहले से ही अरेंज करा के रखा हुआ था कि ब्लड वेस्ट हुआ है तो शॉक में पेशेंट ना जाए, इसलिए ब्लड साथ ही हमने लगा दिया उसको, ठीक है। तो फिर वो जो हड्डी ना उन्होंने इस तरह काटी थी कि स्टील की ना तेज सी तारें होती हैं, ठीक है, वो बांधी होती है, और उसको फिर ना आपने ऐसे ऐसे करके, आगे वीडियो मैंने लगाई है, तो वो आपने ना उससे हड्डी काटनी होती है, ठीक है। तो कोई ग्राइंडर और कोई इस तरह का तो हथौड़ी वगैरह वाला सीन नहीं था, और उससे हड्डी कट गई थी बस। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट, ठीक है। तो वो एम्पुटेशन देखी, और एम्पुटेशन वैसे फिर बड़ा उस बंदे का फिर पाँव नीचे पड़ा हुआ था कट के, तो बड़ा अफसोस हो रहा था। और वो मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए, अगर मेरी वीडियो किसी के काम आती है, किसी तक पहुंच जाती है और उसके काम आती है, तो अच्छा ही होगा कि मतलब किसी का भला हो जाएगा। इस लेवल पे मैं जो कर सकती थी वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और वाओ
मैं अभी तक अपने आप को वही इमेजिन कर रही हूँ। मुझे मुझे शौक था कि गायनी में मुझे अगर चांस मिल जाता ना, पर मसला ये होता है कि गायनी वाले ना डरपोक होते हैं, मतलब इट्स सेल्फ डरपोक होते हैं, क्योंकि गायनी में यू आर डीलिंग विद टू सोल्स, ठीक है, दो लोग होते हैं आपके पास, एक तो मदर और एक बच्चा, ठीक है। तो वहाँ गायनी में आपको कोई पहले असिस्ट नहीं कराने देता, ठीक है। ऐसे वैसे भी गायनी में दो लोगों का काम है, उसमें असिस्ट फिर अगला बंदा भी सर्जन ही होता है, ठीक है, गायनकोलॉजिस्ट ही होते हैं। तो जो ये था ना, जो सर्जन्स होते हैं ना वो इन नेचर वेरी चिल, बहुत बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुस्सा करने में आए तो एग्रेसिव भी बहुत होते हैं, मतलब दे हैव एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो इसलिए मुझे तो पता था कि यार ये सर्जन्स असिस्ट करा देंगे, मतलब ये हैं इस तरह ना, इनमें दिल जिगरा होता है कि आप आ जाओ और हम संभाल लेंगे, कुछ खुदा ना आज तो कुछ गलत भी हो जाता है तो ये सीन है, ठीक है। तो गायनी में तो मुझे मौका नहीं मिला, ये मेरा मौका जाने नहीं दिया। अब अगली दफ़ा मैं और भी कोई करूँगी सर्जरी में, फ़ौरन आगे हो जाने मैंने। और तो दिस इज़ वेरी एक बड़ी करीब बात है, मतलब जितने आपके हाथ खून से भरा उस वक्त उतना ही अच्छा लग रहा होता है, आपको पता चलता है कि यार आपने काम किए हैं। और बाकी जब लोग आ रहे थे ना छोटी छोटी सर्जरियों में असिस्ट करा के, मजाक नहीं हो रहा है, लेकिन उनके साफ ग्लव्स थे, कुछ भी नहीं था उन पर। तो या दिस वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस आई हैड सो फार, मतलब नॉट सो फार, मतलब इस तरह के और भी मैंने बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं, लेकिन हर रोटेशन के अपने अपने होते हैं, अपने अपने पर्क्स होते हैं, तो ये उनमें से एक था। दिस इज़ इट फॉर टुडे, और बाकी देखते हैं 2 महीने कैसे गुजरते हैं। अब आ रही है इस वार्ड का वार्ड टेस्ट भी आने वाला है इस रोटेशन का, और पढ़ना शुरू कर तो दिए मैंने, कल किताबें निकाली थी। अब इतनी मोटी किताबें हैं यार, इतनी मोटी, मतलब दिस इज इट, एक ये है तो चलो थोड़ी सी पतली है, लेकिन व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, मतलब इतनी मोटी किताबें हैं, मैं कैसे पढ़ूंगी। फ्राइडे को मेरा टेस्ट है, नहीं हो सकता यार, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दिस इज़ इनसेन, कैसे पूरी करूँगी मैं ये किताबें। और वो कहते हैं इसी से पढ़ो, इसी से पढ़ो, मतलब दिस इज़ अल्लाह, एक पेज पे कोई 400-500 से ज़्यादा 1000 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, कैसे, दिस इज़ बहुत मुश्किल, इसलिए शॉर्ट बुक से ही गुजारा करना पड़ेगा। अल्लाह, बहुत शदीद मेरा सर दर्द कर रहा है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में चाय नहीं पी थी, अभी चाय बना के रखी है, कहाँ रखा है मैंने कप। और आज के लिए फिर बस इतना ही है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।